अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 32 डिस्कस करने लगे हैं। इसकी स्टेटमेंट देख लें। लेट n बी एन इंटीजर ग्रेटर देन 1 इन अ रिंग इन विच x की पावर n इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x शो दैट ए बी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज ए बी ए इज इक्वल्स टू 0। इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। हमने ले लिया कि हमारे पास बी ए है इक्वल किसके है, बी ए की पावर एन। यहाँ देखें, यहाँ पे एक्स की पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स ये लिखा हुआ है ना, तो हम एक्स यहाँ पे ले लिया है बी ए और यहाँ पे इसको इस एन की पावर में लिख दिया। अब देखें यहाँ पे अब हमने क्या किया कि बी इंटू ए बी की पावर एन माइनस वन ए। अब यहाँ पे एन हमारे एन माइनस वन इसलिए हमने लिखा है क्योंकि एन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन वन, ये हमें गिवन था। ठीक है, अब ये एन माइनस वन की पावर में हमने इस तरीके से लिखा है। ये देखें, b का स्क्वायर हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी ए और बी ए। ठीक है, उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू ए बी। यहाँ देखें, ये पावर क्या है, 2 माइनस वन। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमने सेम यही वाला प्रोसेस इधर किया, n माइनस वन। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन में क्या था कि ए बी किसके इक्वल है, 0 के। थस वी हैव बी ए इक्वल किसके है, बी डॉट ए इज इक्वल 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आते हैं। सपोज दैट ए बिलोंग्स टू अ रिंग एंड ए की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2। प्रूव दैट ए की पावर 2n इज इक्वल्स टू ए की पावर 2। ये चीज़ हमने प्रूव करवानी है, जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि n ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 है। अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास a की पावर 2n है तो यहाँ n की जगह पे 1 पुट कर दें तो हमारे पास a की पावर 2 ही आ जाएगा ना। सेम प्रोसेस यही किया है। उसके बाद a की पावर 2n इज इक्वल्स टू 2, ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमने यूज़ की, यानी n की जगह पे क्या पुट कर दिया, 1। उसके बाद हमने n की जगह पे पुट कर दिया n प्लस वन। ठीक है, 2 इंटू एन प्लस वन। अब a की पावर 2n प्लस 2, ठीक है, इसको पावर को ब्रेक करके लिख दिया। उसके बाद ये देखें, a की पावर 2n है। ये हमें गिवन में क्या था कि a की पावर 2n किसके इक्वल है, 2 के, a की पावर 2 के। ठीक है, उसके बाद a की पावर 4 हो गया और ये भी गिवन है हमें कि a की पावर 4 किसके इक्वल है, a की पावर 2। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस इजीली आप तक पहुंच सकें। अब आ जाए हम अपने क्वेश्चन नंबर 35 को डिस्कस करते हैं। फाइंड एन इंटीजर n ग्रेटर दैन 1 सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू क्या है, a फॉर ऑल a इन Z6। यही प्रोसेस Z10 के लिए भी करना है। शो दैट नो सच n एग्जिस्ट फॉर दी m। यहाँ पे हमारे पास m जो है वो कोई भी डिविजिबल है जो कि किसको डिवाइड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ सम प्राइम की किसी भी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखें, सोल्यूशन में आते हैं। Z6 के लिए पहले कर लेते हैं। हमने ले लिया 1 की पावर 3, सारे जितने भी लेंगे उसकी अब हमने 3 पावर यूज़ करने हैं तो 3 ही लेंगे। ठीक है, 1 की पावर 3 किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब 2 की पावर 3 लिया तो हमारे पास 8 आया, और अगर हम 8 की बात करें अंडर मोडुलो 6, 6 1 जार 6 और पीछे 2 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 3 लिया, 27 आया। सारा प्रोसेस अंडर मोडुलो 6 इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 की पावर 3 लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 64। जब इसको अंडर मोडुलो 6 की बात करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 5 की पावर 3 लिया, 125 आ गया। जब इसको अंडर मोडुलो 6 की बात करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हमने यही सारा प्रोसेस Z10 के लिए करना है। जब हम Z10 के लिए कर रहे हैं तो हमने पावर 5 लेना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, यहाँ हमने 1 की पावर 5 ली तो हमारे पास 1 ही आ गया। 2 की पावर 5 ली, 32 आ गया, और अंडर मॉडुलो 10 की बात की तो हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद 3 की पावर 5 है, तो जब हमने इसको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 243 आ गया, और जब अंडर मॉडुलो 10 की बात की है तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। ठीक है, सारा प्रोसेस हमने 9 तक यही प्रोसेस करना है। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट। अब हमने लेट कर लिया कि p हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है सच दैट m किसके इक्वल है, p स्क्वायर t, वेयर t इज सम पॉजिटिव, t कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो p t हमने लिया था ना, p स्क्वायर t, हमने कह दिया कि ये z m से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब हमने सपोज किया कि हमारे पास कोई इंटीजर n है जो कि क्या है, ग्रेटर किससे है, 1 से, सच दैट a की पावर n किसके इक्वल है, a। ये बात हमें गिवन थी। ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग टू ZM। देन इन पार्टिकुलर हमने कह दिया कि PT किसके इक्वल है,
पी टी की पावर n, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था कि ए बी लिया था और उसकी पावर हमने ले ली थी ए बी की पावर n। सारा प्रोसेस यही किया। अब हमने पावर को अंदर खोल के लिख दिया p की पावर n t की पावर n इज इक्वल्स टू, आप देखें यहाँ पे p की पावर n हमें किसके इक्वल थी, हमने यहाँ p की यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, यहाँ लिख दिया p स्क्वायर t और बाद में हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाया है n-2 p की पावर n-2 t की पावर n-1। यहाँ पे क्योंकि हमने कहा कि n क्या है, ग्रेटर है 1 से, तो हम 1 से ग्रेटर ही ले रहे हैं, 2 लिया है 1 लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे p स्क्वायर t की वैल्यू क्या थी, हमने स्टार्ट में सपोज की थी कि m, ठीक है, हमने यहाँ पे m पुट कर दिया है और ये यहाँ पे यही लिख दिया है p की पावर n-2 t की पावर n-1 और ये सारा किससे ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू m है, जो कि हमारे पास क्या आ गई है, कंट्राडिक्शन आ गई है। सो आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। तो अब हम यही वाली बात जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि हमने उसको उल्टा सपोज करके तो वो लेट्स किया था, तो देन वो हमारी कंट्राडिक्शन जो है वो रॉन्ग आ गई है। काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें ताकि नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सकें।